हेलो एवरीबॉडी, जय सियाराम, जय ओंकार जी की। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अखिलेश सोनी द सीए रूट से आपके लिए अकाउंटिंग चैलेंज वाला वर्किंग लाया हूं, जिसमें आपको पता ही है कि मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहा हूं और 51st डे का हम लोगों ने चैलेंज किया है ताकि आपका पूरा एंटायर 12th वाला अकाउंटेंसी हम 51 डे में कंप्लीट करेंगे, जिसमें आज 10 डे है और 10 डे में हम लोग आज एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के कुछ सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। कॉमर्स की असली जर्नी यहाँ से शुरू होती है। सबसे पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना सीख रहे हैं। आज प्रैक्टिकल पार्ट है एडमिशन ऑफ पार्टनर का, वन ऑफ द मोस्ट टॉपिक होने वाला है। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इन द प्रैक्टिकल फॉर्म इन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो प्लीज ज्वाइन द चैनल एंड स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट द लर्निंग। सबसे पहले क्वेश्चन में आपके पास दिया होता है कि सर हमारे पास ए और बी पार्टनर है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का ये रेशो है 3 और 2 और दे एडमिटेड 1/5 किसके लिए प्रॉफिट के लिए ला रहे हैं, और सी एक्वायर कर रहा है इक्वली प्रॉफिट फ्रॉम ए और बी। इन दैट केस आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है और सेक्रीफाइस रेशो निकालना है। बात समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप आप देखो, स्टेप बाय स्टेप सीखोगे तो मुझे लगता है बहुत जल्दी से समझ में आ जाना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं तो जल्दी से समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो क्या दिया है, तो बोले सर हमारे पास दिया था रेशो सी का 1/5 रेशो के लिए जो आ रहा है, और वो अपने हिस्से क्या है एक्वायर कर रहा है इक्वली। मतलब देखो सिंपल सी बात है, ये 1/5 के लिए आ रहा है, ये पूरा शेयर है। अब इसको आधा करना है तो मैं क्या कर दूंगा, 1/2 का इंटू कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ऊपर 1 हो गया और नीचे क्या हो गया 10। ये है पार्ट 1/10 का। ये दोनों से ले रहा है, एक्वायर मतलब दोनों से ले रहा है, तो मैं ए वाले में से भी माइनस कर दूंगा और बी वाले में से भी माइनस कर दूंगा। ए वाले का नया शेयर कितना है 3/5, 2/5, ये लिख दिया मैंने 3/5, ये 2/5, माइनस कर दिया 1/10, ये वाला माइनस कर दिया ए से, ये वाला माइनस कर दिया बी से। जब माइनस प्लस माइनस कर दिया तो हमारे पास नया रेशो कितना है 1/2, 2/3, 3/10, ये नया रेशो आ गया इनका। और इसका तो रेशो हमें पता ही है 1/10 है, 1/5 है। तो जब नया रेशो निकालना है तो उसके लिए यदि आपको बोलो तो मैं एक सीट से अलग से समझा देता हूं ताकि आपको ये स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए। ठीक है कि सर ये रेशो कहां से आ गया, यदि आपको ये समझना है तो समझ लेते हैं। ये 1/2 आया है ना, 1/2, 3/10। अब मैं आता हूं बोर्ड के ऊपर, जब 1/2 और 3/10 दिया है तो हम उसके बारे में समझ लेते हैं। 1/2 दिया है, 3/10 दिया है, और एक जो आ रहा है प्राणी वो कितने के लिए आ रहा है, सी, बी और ए, ये दोनों तीनों का रेशो देके रखा है। ये आफ्टर एडजस्टमेंट सब आया है। अब इसमें सबसे पहले कॉमन ले लिया, 10 में कॉमन ले लेता हूं, सब में आ जाता है, एलसीएम ले लिया मैंने। इसका जब इसमें डिवाइड किया तो 5 टाइम गया तो मैंने ये लिख दिया 5। इसका इसमें डिवाइड किया 1 टाइम गया, 1 का इसमें इंटू कर दिया तो ये आया 3। इसका इसमें डिवाइड किया 2 टाइम गया, 2 टाइम गया तो मतलब ऊपर इंटू 2 से कर दिया तो 2 आया। 5, 3 और 2 ये रेशो निकल के आ गया। और ये हमारा कौन सा रेशो निकल के आया, न्यू रेशो, जो कि हमारे क्वेश्चन में मेंशन है। ये 5, 3 और 2। कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट है तो बताएं। ये कंप्लीट हो गया, सिंपल सा काम था, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। मैथमेटिकल है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में धीरे से आएगा, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत इजी लेवल में समझा है, आ जाना चाहिए। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं अब हम। सर नेक्स्ट में ऐसा है कि ए और बी पार्टनर है, 4 और 3 का इनका रेशो, 4 और 1 का रेशो है। दे एडमिटेड 1/4 के लिए सी को लिया है और सी एक्वायर कर रहा है इस शेयर इक्वली फ्रॉम ए और बी। अब इसको अगेन हम बोर्ड पे की बजाय उधर आ जाते हैं। 4:1 का रेशो दिया है और 4:1 के रेशो के बाद में 1/4 के लिए आ रहा है, तो समझना अभी यहीं पे आ जाते हैं। ए, बी और सी, ये आ रहा है 4/5, 1/5, ये पुराना रेशो है। नया वाला प्राणी आ रहा है 1/4 के लिए और ये दोनों से इक्वली लेगा। तो मतलब यदि मैं बोलूं कि यदि इक्वली लेगा, ये पूरा हिस्सा, इसको आधा करना पड़ेगा ना, आधा आधा दोनों से लिया,
तो इन दैट केस ये कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। तो ये जो 4/5 दिया है ना इसका, तो इसने 1/8 किसको दे दिया, सी को दे दिया। अब इसने कितना दिया, तो सर इसका 1/5 था, है ना, तो इसने अपने हिस्से का 1/8 किसी और को दे दिया, मतलब नए वाले को दे दिया। अब देख लेते हैं, तो 8 5 जा कितना हो गया 40, इसका इसमें डिवाइड किया, या तो दो कंडीशन होती है, या तो इसको इंटू कर दो, इसका इंटू कर दो और आपस में इंटू कर दो तो भी हो जाता है। जैसा आपको उचित लगे वैसा आप कर सकते हैं। मैं ऐसा कर देता हूं, तो ये हो गया 32, है ना, 8 चौक 32, माइनस कर दिया 5, माइनस हमने कर दिया 5, अपॉन में कितना हो जाएगा 40, ये पहला वाला काम हो गया। अगेन यूं ऐसा कर दो, यूं ऐसा कर दो और इंटू कर दो, ये भी हो जाता है। तो अगेन ये हो गया 8 - 5 अपॉन में कितना हो गया 40, ठीक। अब यदि हम बात करते हैं आगे की, तो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें से 5 माइनस कर दिया तो कितना हो गया, 5 माइनस इसमें से कर दिया तो 32 - 5 किया तो अराउंड आ जाएगा 27/40, ठीक है। और ये रेशो आ जाएगा 3/40, ठीक। और नया वाला पार्टनर आया 1/4। आप ये मत बोलना क्योंकि ये तो आधा हिस्सा है, ये इसका हिस्सा एक्चुअल में ये है, तो ये रेशो आ गया। अब मैंने क्या किया, 27:3:1 भी कर दूंगा तो भी आंसर करेक्ट माना जाए। इसको 10 कर देते हैं क्योंकि ये इंटू करना पड़ेगा ना, इसको 40 करना पड़ेगा, बुरा मान जाएगा। तो 40 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 का इंटू करना पड़ेगा। तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, फिर 10 का इंटू करना पड़ेगा, तब जाके काम चलेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका रेशो बन जाएगा। कोई डाउट है क्या? ये 27, 3 और 10 ये इनका रेशो हो गया। फिर भी एक बार क्वेश्चन को समझा देता हूँ। क्वेश्चन में जो दिया है पहले मैं वो बता रहा हूँ। ये C का रेशो दिया था 1/4। फिर क्या किया, C एक्वायर कर रहा है, इंफॉर्मेशन है, C एक्वायर कर रहा है A और B पार्ट इक्वली, इससे 1/4 का इक्वली A और B से ले रहा है। सेक्रीफाइस रेशो निकालना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो कितना हिस्सा ले रहा है वो निकाल दो। तो बोले पता चला 1/8 ले रहा है, 1/8 ले रहा है तो A ने 1/8 दे दिया, B ने भी 1/8 दे दिया। जब दिया तो इतना हिस्सा निकल के आया और ये तो अपने हिस्से पे है ही 1/4, नया रेशो बना दिया। कोई डाउट? ठीक। अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये तो रेशो को आप जिसमें सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो निकालना था, ठीक है। अब इसके बाद वाले के लिए हम लोग आ रहे हैं जिसमें आपको पता है क्वेश्चन नंबर गुडविल में गुडविल का एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कर रहे हैं 3 और 2 के हिसाब से, और गुडविल फर्म में 50,000 रुपए की गुडविल है। फर्म की गुडविल है ना, ये बात ध्यान रहे आपको, है ना। गुडविल ऑफ द फर्म 50,000 रुपए की है और ये एडमिट किसको कर रहे हैं, सी को एडमिट कर रहे हैं 1/5 शेयर के लिए। पास द जनरल एंट्री इन गुडविल एडजस्टमेंट, जो भी है उसका एडजस्टमेंट कर दो। अब देखो पहली बात तो ये है कि क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, यहां से चलते हैं। हमारे पास 3 और 2 का रेशो दिया है, कोई डाउट इसमें? इसमें नेक्स्ट में दिया है 1/5 शेयर से जो प्रॉफिट गेट कर रहा है सी नए पार्टनर से, मतलब नया पार्टनर जो है 1/5 ले रहा है, और गुडविल फर्म की दे के रखी है 50,000 रुपए की। सबसे पहला स्टेप ये है कि पहले तो इसका ट्रीटमेंट कर दो कि ये जो ले रहा है उसके इस हिसाब से ले रहा है, उससे पहले उसका ट्रीटमेंट कर दो। अब ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो उसके लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा वर्किंग नोट देख लेते हैं। अब क्या होता है कि वो व्यक्ति जो है 1/5 शेयर के लिए हमारे पास आ रहा है। अब 1/5 शेयर के लिए आ रहा है तो आप समझ जाओ, ये 1/5 शेयर के लिए आ रहा है तो मतलब 1/5 शेयर दोनों से ले रहा होगा, तो मतलब मान लेते हैं इक्वली ले रहा होगा, तो इंटू 1/2 कर दिया। मतलब ये 1/10 एक से ले रहा है और दूसरे से भी कितना ले रहा है 1/10, ये इसलिए 1/1 रेशो आया है, ठीक है। ये 1/1 सेक्रीफाइस दोनों ने कर दिया। कुल मिला के जो सेक्रीफाइस किया था वो निकाल दिया। स्टेप 2 में कैलकुलेट करना है हमें, क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स का। तो ये फर्म हमारे पास 50,000 की गुडविल है। अब आप ऐसे मान के चलो कि हमारे पास 50,000 की गुडविल है और सी कितने के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए आ रहा है। तो ये देखो 50,000 डिवाइडेड बाय 1/5, तो उसके हिस्से की गुडविल कितने की है, सी के हिस्से की। तो सी के हिस्से की मतलब शेयर में लिख देता हूं, शेयर ऑफ सी कितना है, 10,000 की गुडविल लेकर आएगा। अब ये 10,000 की गुडविल कैसे बांटेंगे, तो 10,000 की गुडविल के हमने 2 टुकड़े कर दिए हैं।
दो टुकड़े क्यों किए सर? दो टुकड़े इसलिए किए हैं क्योंकि हमें ये पता है कि दोनों पार्टनर्स को गुडविल देना है। अब ये 10,000 की गुडविल थी, अभी निकाली हमने, इसके दो टुकड़े कर दिए, कितने के हिसाब से? जिसने जितना सेक्रीफाइस किया है। तो दोनों ने कितना सेक्रीफाइस किया है? 10-10, 1/10, 1/10। तो 1/10 के अकॉर्डिंग हमने इसको आधा आधा कर दिया, है ना। 1/10 के अकॉर्डिंग में हमने इसको आधा आधा कर दिया, क्योंकि इन्होंने आधा आधा ही सेक्रीफाइस किया था। 1/2 सेक्रीफाइस किया है, आधा आधा सेक्रीफाइस किया है। तो इसका आधा 5,000 इधर मिल गया, इसका आधा 5,000 इधर मिल गया। दोनों को डेबिट कर दिया और क्रेडिट किसको कर दिया? जो सी आ रहा है वो, ठीक है। तो इन दोनों को रिसीव कर दी, मतलब एक्चुअल में क्या, डेबिट द रिसीवर, ये गुडविल को पाने वाले लोग हैं, और क्रेडिट द गिवर, ये देने वाला है। तो ये इसकी जनरल एंट्री हो गई। की पॉइंट क्या है? ईच पार्टनर सेक्रीफाइस 110, ठीक है। सेक्रीफाइस 1:1 में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मतलब 1/2 सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसलिए 1/2 वहां कर दिया। गुडविल ब्रॉट कर रहा है 10,000 की, ये हमने अभी कैलकुलेट कर लिया, और ए और बी को उसके अकॉर्डिंग सेक्रीफाइस रेशो के अकॉर्डिंग हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये कुल मिला के जनरल एंट्री हो गई। कौन सी जनरल एंट्री? एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन की ये एंट्री हो गई। नेक्स्ट में हमारे पास आता है हिडन गुडविल। अब ये हिडन गुडविल सर क्या होता है? तो हिडन गुडविल के बारे में आपको बता दूं मैं। हिडन गुडविल ऐसी गुडविल है जो बुक्स में नहीं दी जाती, जिसका नाम ही है हिडन, ठीक है, जिसका नाम ही है हिडन। अब इसमें क्या है, हिडन गुडविल में ऐसा देखा जाता है, मैं पहले क्वेश्चन से कर रहा हूं, आप उसको जल्दी से अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करें तो ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली करते हैं, अच्छी बात है। 1/2 दोनों पार्टनर्स लेते हैं। ए की कैपिटल इतनी है, बी की कैपिटल इतनी है, सी को एडमिट कर रहे हैं 1/4 शेयर के लिए, और ये अपने हिस्से की गुडविल कितनी कैपिटल कितनी ला रहा है? 60,000 की। अब इसका शेयर कितना है? 1/4 का, और उसके हिस्से की कैपिटल कितनी है? 60,000 रुपए की। तो अब ये तो दिए, ये तो सब दे के रखा है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहला स्टेप देखो, ऐसा स्टेप बाय स्टेप आप समझोगे ना तो आपको बहुत इजी रहेगा, आप उससे अच्छे सा डेटा कैलकुलेट कर सकते हैं। अब 1/4 शेयर के लिए कैपिटल हमारे पास कितनी है? 60,000 की, और उसका हिस्सा कितना है? 1/4 हिस्से के लिए कितनी होगी? इसमें वो चूंकि जमाया हुआ है, क्योंकि 1/4 शेयर के लिए कैपिटल कितने की है? 60,000। तो हमें एक रेशो के लिए चाहिए कि कितनी होगी, तो कैसे निकालोगे आप? तो 60,000 इंटू 4/1 हो जाएगा, ये जो यहाँ मेंशन किया हुआ है। अब 4/1 का इसमें इंटू किया तो ये आया 240। ये कैपिटल हमें चाहिए फर्म की। इतनी कैपिटल है क्या, पहले चेक कर लेते हैं। तो देखो, ए की कैपिटल कितने की है? 80,000 की, बी की कैपिटल कितने की है? 70,000, और सी की है 60,000। तीनों को मिला के कैपिटल कितने की है? 2,10,000 की। मतलब यदि मैं बोलूं कि 2,10,000 में इसमें से माइनस कर दूं तो कुछ ज्यादा पैसा निकल रहा है। तो बोले कितना ज्यादा निकल रहा है? बोले सर 30,000 का। तो 30,000 क्या है हमारी हिडन गुडविल? बताओ इसमें क्या डाउट आ रहा है? कोई डाउट है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये ऐसे हिडन गुडविल निकाला जाता है। कोई ऐसा टफ टास्क नहीं है, आराम से एंट्री बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। अब आता है पार्ट हमारे पास, अब हमारे पास जो नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट टॉपिक है, जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट सर क्या होता है? तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में आपको बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, समझना। इसको अपन यहीं समझेंगे ताकि यहीं के यहीं क्लियर कर सके। आपको विजुअल हो रहा होगा प्रॉपरली। स्लाइड थोड़ी सी छोटी है, जूम कर लेना आप लोग, ठीक है। स्लाइड क्या है, थोड़ी सी छोटी है, जूम कर लेना आप लोग। अब मैं यहीं के यहीं समझा रहा हूं, और इस तरीके से इसे समझाऊंगा ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से परफेक्शन इसमें ला सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखते हैं सबसे पहला टास्क, एडमिशन ऑफ पार्टनर में सर रीवैल्यूएशन क्यों बनाया जाता है? सर पहले तो ये बता दो आप। सर रीवैल्यूएशन इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जब भी कभी नया पार्टनर आता है तो वो मान लेते हैं ये कोई बिजनेस है जिसकी वैल्यू मैंने बताई थी प्रीवियसली, कितने की है? 5 करोड़ की है। मतलब 5 करोड़ की वैल्यू है। कब मान लेते हैं? 2020 में। कब? 2020 में बिजनेस की वैल्यू कितनी थी? 5 करोड़ की 2020 में। अभी क्या चल रहा है? तो बोले सर 2026 चल रहा है, और अकॉर्डिंग टू 2026 कोई नया पार्टनर यदि एडमिट होगा तो क्या करूं मैं? पहले सबसे पहला टास्क क्या करूंगा? क्या मैं पुराने ही
बिजनेस में इंक्लूड कर दूं उसको कि भैया 5 करोड़ दे दे, पार्टनरशिप ले ले, या आज की वैल्यू करूं, तो ये जो आज का वैल्यूएशन होता है उसे रीवैल्यूएशन बोलते हैं। असेट्स का और लायबिलिटीज का फिर से मूल्यांकन किया जाता है और मूल्यांकन करने के बाद में उसे एडमिट किया जाता है कि भैया आज मान लेते हैं कि उस बिजनेस की जो वर्थ वैल्यू है 8 करोड़ है, तो नया पार्टनर आएगा तो उसे 8 करोड़ में ही हिस्सेदारी दी जाएगी, न कि 5 करोड़ में। इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है। ए और बी पार्टनर है, 3 और 2 का रेशो है, कैपिटल दे के रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, रिजर्व बांट लेंगे। सी एडमिट कर रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, फर्म की गुडविल 1 लाख रुपए की है, बिल्डिंग 20,000 से एप्रिसिएट कर रहे हैं, मतलब ये क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। मतलब पहले जो बिजनेस में प्रीमाइसेस थी, हमारी बिल्डिंग थी, वो 20,000 से वैल्यूएशन में बड़ी मिली गई, और इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट भी निकाले, 2,000 रुपए हमारे डूब जाएंगे, ये माना गया। तो देखो इधर की साइड हमेशा प्रॉफिट आएगा और इधर की साइड हमेशा लॉस आएगा। लॉस इधर डेबिट साइड, प्रॉफिट इधर क्रेडिट साइड, इसके अलावा कोई फॉर्मेट का लॉजिक नहीं है। ठीक, अब बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी 20,000, तो मेरा प्रॉफिट हुआ या लॉस? बोले सर प्रॉफिट हुआ। बिल्कुल लिख दो आप प्रॉफिट साइड, तो ये देखो बिल्डिंग लिख दिया। मेरा पैसा डूब जाएगा, मेरा प्रॉफिट हुआ या लॉस? सर लॉस हुआ, तो ये लॉस इधर लिख दिया, कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो 20,000 में से 2,000 गए, बचे कितने? 18,000। 18,000 को इनके ओल्ड रेशो में, कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। क्वेश्चन में ओल्ड रेशो क्या दिया है, तो 3:1 में हमने बांट दिया। देखो ये 18,000 निकल के आए और 18,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अकॉर्डिंग टू द रेशो। ये डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। कोई डाउट है क्या इसमें? ये आपका कौन सा अकाउंट बन गया? तो सर ये आपका अकाउंट बन गया रीवैल्यूएशन अकाउंट पूरा। अब रिजर्व को बांटना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम जाएंगे हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे। अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है ना। क्या है, थोड़ा सा बड़ा था इसलिए हमको उसको दिखाने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन हम उसको प्रॉपरली अभी मैनेज कर देंगे। अब क्या होता है कि हमारे पास पार्टनर्स का एक कैपिटल अकाउंट अवेलेबल है। देखो तुमको पता होगा कि पार्टनर्स के पास हमारे पास जो दिया है उसमें सबसे पहले उनके कैपिटल भी दे के रखी है और रिजर्व भी दे के रखा है। वैसे तो क्या है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ऐसे नहीं बनता है। मैं आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट मेरी दूसरी वाली स्लाइड पे दिखाता हूँ कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। कितने पार्टनर थे? ए, बी और सी। ए, बी एंड सी, ये हो गए हमारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, लाइक दिस। ये हुआ पर्टिकुलर, है ना, एबीसी, और ये हुआ पर्टिकुलर एबीसी। तीनों पार्टनर्स का अकाउंट इस तरीके से बनाया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले मेंशन किया जाता है टू बैलेंस बीडी। ये उनकी कौन सी होती है? ओपनिंग कैपिटल होती है, जो बुक्स में दी हुई होती है, ठीक है। उसके बाद में जो जो उन्होंने लिया है, सैलरी है, कमीशन है, सब चीज़ें मेंशन की जाती है। कोई रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, वो इनको बांटा जाता है, प्रॉफिट है वो बांटा जाता है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। जिसका जिसका जो रेशो रहता है वो बांट दिया जाता है। नया पार्टनर आया तो वो अपने साथ में क्या लेकर आएगा? उनकी कैपिटल। तो ये कैपिटल यहाँ लिख दी। इस तरीके से पूरा बनाया जाता है। रिवैल्यूएशन बनाएंगे तो प्रॉफिट आए तो उधर और लॉस आए तो इधर, ठीक है ना, लॉस आए तो इधर और प्रॉफिट आए तो इधर। इस तरीके से ये अकाउंट बनाया जाता है। थोड़ा सा फास्ट था, लेकिन ये आगे जब आप करोगे क्वेश्चन तब हम इसको अच्छे से चेक करेंगे। अभी सिर्फ एक मोटा मोटी बताया कि ये जो बनाया है ये प्रॉपर नहीं है, इसको आप ऐसा मत समझना, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए किया गया है। तो देखो दोनों की कैपिटल लिख दी हमने, दोनों की कैपिटल हमने लिखी, तो पता चला कि इसकी 1,20,000 की, इसकी 80,000 की है। जनरल रिजर्व में देखो हमारे पास जो जनरल रिजर्व दिया था उसको हमने बांट दिया, 40,000 का था, 3 और 1 के रेशो में बांट दिया हमने, ठीक। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया वो दे दिया, और गुडविल जो नया पार्टनर लेकर आया था उसके रेशो के अकॉर्डिंग उसमें हमने गुडविल बांट दी, ठीक है। 20,000 आती दे दी। अब आता है कैपिटल का, तो इसमें 50,000 का कैपिटल हो गया, ये इनकी कैपिटल क्लोजिंग हो गई। ऐसे ये वर्किंग नोट जैसा बनाया है, लेकिन क्वेश्चन का टॉपिक मेन वैसा बनता है, ठीक। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और इसको आप अच्छे से करेंगे भी, ठीक है, इसको आप अच्छे से करेंगे भी।
यही रिवोल्यूशन का अकाउंट भी था। कुल मिला के इस चैप्टर में मैंने आपको रिवोल्यूशन अकाउंट भी कंप्लीट कर दिया, पार्टनर्स के सेक्रीफाइस गेनिंग रेशो भी निकालना बता दिया, हिडन गुडविल भी कैलकुलेट कर ली, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना भी सीख लिया। मतलब ऑलमोस्ट जितना काम हम प्रैक्टिकल में करते हैं उतना सारा हो गया है। नंबर ऑफ वेराइटी क्वेश्चन नो डाउट आपकी बुक्स में ज़्यादा है। इन केस कोई सा भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है बिल्कुल आप मैसेज कर सकते हैं, है ना, मैसेज कर सकते हैं सीए ग्रुप पर, जहाँ भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई देकर अच्छे से कर दूंगा। और अच्छे से कंटेंट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू वेरी मच।